नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म यात्रा में। आइए आज करते हैं अहोई माता की व्रत कथा जो अष्टमी के दिन होती है और ये व्रत पूजन बच्चों के लिए होता है। तो सबसे पहले करते हैं गणेश जी को नमन। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी आपको हमारा सादर नमन है। बोलो गणेश भगवान की जय। आइए अब करते हैं कथा। बोलो अहोई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तो ननंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननंद के बदले अपनी कोई कोख बांधने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने 6 भाभियों से पूछा और 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि अगर हम कोख नहीं बनवाएंगे तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी, जिसके कारण छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब उसका जो बच्चा होता वो होई के 7 दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडतानी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होई के दिन मर क्यों जाते हैं। तब पंडतानी बोली, सुराही गाय की सेवा किया कर। सुराही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वे तेरी कोख छोड़ देंगी, तब तेरा बच्चा जी जाएगा। तब वे बहुत सुबह उठकर सुराही माता का काम करने लगी। गौ माता बोली कि आजकल मेरी कौन सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती रहती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा, एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती। गौ माता बोली, तुझे किस चीज की इतनी इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर रही है, माँ क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दे दिया। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। रास्ते में धूप थी, लेकिन वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहां पर सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पखनी का बच्चा था जिसे वे उसे डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर नीचे डालकर फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पखानी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा है, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तो गरुड़ पखनी बोली, मांग क्या मांगती है। वे बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पखानी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों के बाद आई है। और स्याऊ माता बोली कि मेरे सिर में बहुत जू हो गई है। तो गऊ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जू निकलवा लो। तो साहूकार के बेटे की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली कि क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन है ये वचन, उक्तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है, तब स्याऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख तो नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे, तू 7 उजमन करइयो, 7 होई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वे घर आ गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौड़ जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब रोने लग जाएंगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखकर आओ, आज वे रोई क्यों नहीं। वह देखकर आकर बोली कि चाची तो होई मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौड़ जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखी कि वह तो कोख छुड़ा लाई है। वे सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से मेरी कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना। जो इस कथा को कहते हैं, सुनते हैं और हुंकारा भरते हैं, उन सब पर कृपा करना, अपने सारे परिवार की कोख खोल देना। बोलो अहोई माता की जय।